नमस्ते बच्चों, अमर ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर आप लोगों ने बेंजीन और कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा था। कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर एसिटिल क्लोराइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटामाइड, एस्टर और यूरिया पढ़ा। ठीक है बच्चों, आज के लेक्चर में अपन पढ़ेंगे तेल और वसा। क्या पढ़ेंगे बेटा? तेल और वसा। ठीक है, तो देखिए हेडिंग आती है तेल और वसा। तेल और वसा होती क्या है? तेल और वसा होती क्या है? तो प्यारे बच्चों, तेल क्या होता है? तेल या वसा ग्लिसरॉल व उच्च वसा अम्लों से बने ट्राई एस्टर। कौन से एस्टर? ट्राई एस्टर। ग्लिसरॉल व उच्च वसा अम्लों से बने ट्राई एस्टर को क्या कहते हैं? तेल या वसा कहते हैं। दूसरी बात याद रखना मेरी, अगर किसी के अंदर, अगर जो ट्राई एस्टर है, जो ट्राई एस्टर है, उस ट्राई एस्टर के अंदर द्विबंध है, तो ध्यान रखना बेटा वो तेल है। वो क्या है? तेल है। और अगर एकल बंध है तो वो क्या है बेटा? घी है। क्या है वो? घी है। बात करते हैं कि ये जो वसा अम्ल है वो कौन कौन से हैं? वो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है संतृप्त और एक होता है असंतृप्त। संतृप्त वो जिनमें एकल बंध पाया जाता है, असंतृप्त वो जिसके अंदर द्विबंध पाया जाता है। ठीक बच्चों, तो देखिए वसा अम्ल जो है कौन कौन से हैं? संतृप्त अम्ल और असंतृप्त अम्ल। एक तो कौन सा है? संतृप्त अम्ल है, और दूसरा कौन सा है? असंतृप्त अम्ल है। बच्चों इसके अंदर देखो C15H31COH क्या बोलते हैं? पामीटिक अम्ल। क्या बोलते हैं बेटा? पामीटिक अम्ल। C17H35COH क्या बोलेंगे? स्टेरिक अम्ल बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? स्टेरिक अम्ल। असंतृप्त अम्ल के अंदर C17H33COH क्या बोलेंगे? ओलिक अम्ल। अब आप लोग थोड़ा सा देखिए, यहाँ कितने हैं? 33, यहाँ कितने हैं? 35। इसमें कितने हाइड्रोजन कम है? 2 है। मतलब इसके अंदर एक पाई बॉन्ड है, तो उस पाई बॉन्ड को तोड़ेंगे तो 2 हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं। इसको बोलते हैं हाइड्रोजनीकरण। क्या बोलते हैं बेटा? हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। फिर देखिए, फिर आता है तेल और वसा का विश्लेषण कैसे करते हैं। तेल और वसा का विश्लेषण कैसे करते हैं? सबसे पहले आता है इसके अंदर अम्लमान। कौन सा मान? अम्लमान। अम्लमान का विश्लेषण कैसे करते हैं? आपके पास क्या है? 1 ग्राम तेल या वसा है। तेल या वसा कितना ग्राम है? 1 ग्राम है। उसको क्या करना है बेटा? उदासीन करना है। तो 1 ग्राम तेल या वसा को उदासीन करने के लिए जो KOH की मिलीग्राम में मात्रा होती है उसको बोलते हैं तेलमान। 1 ग्राम, कितना ग्राम? 1 ग्राम तेल या वसा को उदासीन करने के लिए जितनी KOH की मात्रा होती है मिलीग्राम के अंदर उसको बोलते हैं तेलमान। इसी प्रकार अगला मान होता है आयोडीन मान। कौन सा मान? आयोडीन मान। आयोडीन मान क्या होता है कि 100 ग्राम, कितना ग्राम? 100 ग्राम तेल या वसा से जितनी आयोडीन संयोग करेगी, उसके साथ जुड़ेगी, उसको बोलते हैं आयोडीन मान। तेल मान क्या था? तेल मान ये था कि तेल या वसा की ग्राम में मात्रा, जिसको उदासीन करने के लिए, जिसको न्यूट्रल करने के लिए जितनी KOH की मात्रा होगी मिलीग्राम में उसको बोलते हैं तेल मान। आयोडीन मान क्या होता है कि 100 ग्राम तेल या वसा है, उसके साथ कितनी आयोडीन जुड़ेगी उसको बोलते हैं आयोडीन मान। एक होता है बेटा साबुनीकरण मान। क्या है? साबुनीकरण मान। तो साबुनीकरण मान क्या है? तेल या वसा है, तेल या वसा की ग्राम में मात्रा जिसको उदासीन करने के लिए KOH की मिलीग्राम में मात्रा क्या कहलाती है? साबुनीकरण मान कहलाती है। तो ध्यान रखना तेल मान और साबुनीकरण मान दोनों क्या है? सेम है। ठीक बच्चों, एक आता है RM मान। क्या है बेटा? RM मान, राइकर्ट माइसल मान, RM मान। ठीक है, इसका मतलब क्या है? तो जल अपघटित 5 ग्राम तेल या वसा,
जल अपघटित 5 ग्राम तेल या वसा से प्राप्त आसूत को उदासीन करने के लिए 0.1 NaOH की मात्रा, 0.1 N का मतलब होता है नॉर्मलता। क्या होता है बेटा? नॉर्मलता। N का मतलब क्या होता है? नॉर्मलता। क्या कहते हैं? RM मान कहते हैं। कितने ग्राम? 5 ग्राम आसूत को। कितने ग्राम? 5 ग्राम आसूत को, जो किससे प्राप्त होता है? जल अपघटन से प्राप्त होता है, उसको उदासीन करने के लिए 0.1 N का मतलब क्या होता है? नॉर्मलता। क्या होता है? नॉर्मलता। क्या है? KOH की मात्रा को क्या कहते हैं आप लोग? RM मान कहते हैं। ठीक बच्चों, अब आता है तेल या वसा के गुण। तेल या वसा के गुण। पहला है बेटा जल अपघटन। क्या है? जल अपघटन। ठीक है, तो यहां पर मैंने फॉर्मूला लिया CH2 CH2 O C डबल बॉन्ड O C17 H35 O C डबल बॉन्ड O C17 H35 O C डबल बॉन्ड O C17 H35। इसका क्या करना है? जल अपघटन करना है। क्या करना बेटा? इसका करना है अपने को जल अपघटन करना है। ठीक है, तो प्लस 3 मोल अपन ने क्या ले लिया यहाँ पे? जल। ठीक है, तो अब जल को तोड़ते हैं। तो जल को तोड़ेंगे, देखो ये क्या हो गया? H और ये क्या हो गया? OH। तो 3 मोल हो गए। 3 मोल हो गए, तो इसको मैं तोड़ रहा हूँ। देखो HOH, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? HOH। यहाँ पे भी क्या हो गया? HOH। इसको यहाँ से तोड़ दो। तोड़ दिया, क्या बना? CH2OH CHOH CH2OH C17 H35 COOH। ठीक बेटा, यहाँ क्या बन गया? CH2OH CHOH CH2OH प्लस C17 H35 COOH। इसको बोलते हैं ग्लिसरॉल। क्या बोलते हैं बेटा? ग्लिसरॉल। और इसको बोलते हैं स्टीयरिक अम्ल। क्या बोलते हैं बेटा? स्टीयरिक अम्ल। क्या बोलते हैं? स्टीयरिक अम्ल। स्टीयरिक अम्ल। क्या बोलते हैं इसको? स्टीयरिक अम्ल। ठीक बेटा, ये हो गया क्या? तेल का जल अपघटन। तेल या वसा का क्या हो गया? जल अपघटन। दूसरा आता है इसके अंदर सेकंड, साबुनीकरण। क्या है? साबुनीकरण। साबुनीकरण का मतलब होता है साबुन बनाने की विधि। साबुन बनाने की विधि को क्या कहते हैं? साबुनीकरण कहते हैं। साबुन बनाने की विधि क्या कहलाती है? साबुनीकरण कहलाती है। ठीक बच्चों, तो ये हो गया सर आपके पास तेल, H35 CHO C डबल बॉन्ड O C17 H35। तेल का फॉर्मूला क्या होता है? ग्लिसरॉल। तथा उच्च वसा अम्लों के ट्राई एस्टर को क्या कहते हैं? तेल या वसा कहते हैं। ठीक है, ये CH2O C डबल बॉन्ड O C17 H35 क्या डालेंगे? कास्टिक सोडा डालेंगे, NaOH डाल दिया बेटा। अब क्या करेंगे? कास्टिक सोडा को तोड़ दो, NaOH को क्या कर दो? तोड़ दो। तो ये क्या हो गया आपके पास? ये हो गया आपके पास OH, और ये क्या हो गया? Na। तो इसको यहाँ से तोड़ दो आप लोग। ये टूट गया यहाँ से, ये यहाँ से टूट गया। यहाँ क्या हो जाएगा? OH। यहाँ क्या हो गया? OH। इधर क्या चला जाएगा? Na। और ये क्या हो गया? Na। ठीक है, क्या बन गया यहाँ पे? देखो CH2OH CHOH CH2OH प्लस 3 मोल C17 H35 COONA। 3 मोल C17 H35 COONA। ठीक बच्चों, अब इसको क्या बोलते हैं? ग्लिसरॉल। क्या बोलते हैं? ग्लिसरॉल। और इसको बोलते हैं सोडियम स्टीरेट। क्या बोलते हैं बेटा? सोडियम स्टीरेट। क्या बोलते हैं? सोडियम स्टीरेट। ध्यान रखना, इन दोनों के मिक्सर को, इन दोनों के मिश्रण को क्या कहते हैं? लाई कहते हैं। क्या कहते हैं? लाई कहते हैं। ग्लिसरॉल और सोडियम ट्राई एस्टर, मतलब सोडियम स्टीरेट भी बोल सकते हैं इसको, सोडियम स्टीरेट के मिश्रण को
क्या कहते हैं बेटा? लाई कहते हैं। क्या कहते हैं? लाई कहते हैं। ठीक बच्चों, आगे बढ़े। कितने रिएक्शन हो गई? 2। एक तो हो गया आप लोगों के जल अपघटन। क्या हो गया बेटा? जल अपघटन। दूसरा क्या हो गया? साबुनीकरण। क्या है बेटा? साबुनीकरण। अब आता है तेल का कठोरीकरण। क्या आता है बेटा? तेल का कठोरीकरण। देखो, या हाइड्रोजनीकरण। अपन छोटी क्लासों में पढ़ते हैं कि वनस्पति तेल को वनस्पति घी में बदल देते हैं निक्कल की उपस्थिति में। वनस्पति तेल को वनस्पति घी में बदल देते हैं किसकी उपस्थिति में? निक्कल की उपस्थिति में। मैंने बताया था आपको तेल क्या होता है? तेल असंतृप्त, और घी क्या होता है? संतृप्त होता है। ठीक है, देखो फॉर्मूला क्या है? CH2O, C डबल बॉन्ड O, C17H33। CHO, C डबल बॉन्ड O, C17H33। CH2O, C डबल बॉन्ड O, C17H33। इसका हाइड्रोजनीकरण करेंगे, किसकी उपस्थिति में करेंगे? निक्कल की उपस्थिति में। ये क्या था बेटा? तेल। क्या है? तेल। ठीक है, तो ये 33 हाइड्रोजन कितने हो गए? 6। 2 यहाँ दे दो, 2 यहाँ दे दो, 2 यहाँ दे दो, तो 33 की जगह क्या हो जाएगा? 35। क्या हो जाएगा? 35। पहले कितना है? 33, अब कितना हो जाएगा? 35। क्या बन गया यहाँ पे? CH2O, C डबल बॉन्ड O, C17H33। यहाँ क्या हो गया? CHO, C डबल बॉन्ड O, C17H33। CH2O, C डबल बॉन्ड O, C17H33। और ये क्या बन गया बेटा? वनस्पति घी बन गया। क्या बन गया? वनस्पति घी। इसको बोलते हैं तेल का कठोरीकरण। पहले तेल क्या था? द्रव। इसका हाइड्रोजनीकरण कराया तो तेल क्या हो गया? कठोर। तो क्या बन जाएगा? घी। क्या बन जाएगा बेटा? घी। तो इसको क्या बोलते हैं? तेल का कठोरीकरण कहते हैं। कितनी विधियां होगी बेटा आपके पास? 3। पहला क्या था? जल अपघटन। दूसरा क्या था? साबुनीकरण। तीसरा क्या है? हाइड्रोजनीकरण या तेल का कठोरीकरण। चौथा आता है इसके अंदर हाइड्रोजन अपघटन। क्या आता है बेटा? हाइड्रोजन अपघटन। क्या आता है बेटा? हाइड्रोजन अपघटन। ठीक है बच्चों, देखो हाइड्रोजन अपघटन। हाइड्रोजन अपघटन क्या है? हाइड्रोजन अपघटन CH2O, C डबल बॉन्ड O, C17H33। CHO, C डबल बॉन्ड O, C17H33। CH2O, C डबल बॉन्ड O, C17H33। ठीक है बच्चों, इसका अपन करवाएंगे हाइड्रोजनीकरण। क्या कराएंगे? हाइड्रोजनीकरण। ठीक है बेटा, देखो 2 हाइड्रोजन यहाँ दिए, 2 हाइड्रोजन यहाँ दिए, एक यहाँ दिया, एक यहाँ दिए, 2 हाइड्रोजन यहाँ दिए, एक यहाँ दिया, एक यहाँ दिया, 2 हाइड्रोजन यहाँ दिए, एक यहाँ दिया, एक यहाँ दिया। इसको क्या करो? तोड़ दो। तोड़ दिया। तोड़ने पे आप लोग देखो क्या बन रहा है। तोड़ने पे देखो, एक तो बन गया CH2OH, CHOH, CH2OH प्लस, देखो CH2OH, CHOH, CH2OH। इधर क्या बचेगा? C17H33, CH2OH। कितने मोल? 3 मोल। क्या बन गया? C17H33, CH2OH। C17H33, CH2OH। ठीक है बच्चों, अपन ने क्या करा यहाँ पर? हाइड्रोजनीकरण किया। क्या किया अपन ने यहाँ पर? हाइड्रोजनीकरण किया, जिससे अपने को यहाँ क्या मिल गया? एल्कोहल मिल गया बेटा। क्या मिल गया? एल्कोहल। क्या है ये? एल्कोहल है। क्या है ये? एल्कोहल है। अगली हेडिंग आती है साबुन। क्या आती है बेटा? साबुन। साबुन क्या होती है? उच्च वसा अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवणों को क्या कहते हैं? साबुन कहते हैं। क्या कहते हैं? साबुन कहते हैं। साबुन बनती कैसे है? साबुन बनती कैसे है? तो साबुन बनाने की विधि को बोलते हैं साबुनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? साबुनीकरण कहते हैं। ठीक है, तो देखिए ये क्या है? CH2O, C डबल बॉन्ड O, C17H33। अभी अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था O, C डबल बॉन्ड O, C17H33। CH2O,
C+O C17H35 क्या मिलाएंगे इसके अंदर NaOH, कितने मोल मिलाएंगे 3 मोल। इसको क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बन जाएगा CH2OH THOH TH2OH प्लस 3 मोल C17H35 COONA। इसको क्या बोलते हैं, सोडियम स्टीरेट। क्या बोलते हैं, सोडियम स्टीरेट। इसको बोलते हैं ग्लिसरॉल। क्या बोलते हैं, ग्लिसरॉल। और दोनों के मिश्रण को क्या बोलते हैं, लाई कहते हैं। क्या कहते हैं, दोनों के मिश्रण को लाई कहते हैं। ठीक बेटा, तो ये अपन ने क्या करा, साबुन बना दी। क्या बना दी, साबुन। किससे बना दिया बेटा, ग्लिसरॉल तथा उच्च वसा अम्लों के ट्राई एस्टर, मतलब तेल या वसा से, तेल या वसा से अपन ने क्या कर दिया, साबुन का निर्माण कर दिया। क्या कर दिया बेटा, साबुन का निर्माण कर दिया। हेडिंग आती है अगली, संश्लेषित अपमार्जक या डिटर्जेंट। अभी अपन ने क्या देखा, साबुन। साबुन क्या था, साबुन कैसे बने, साबुन बना तेल या वसा, मतलब ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल व उच्च वसा अम्लों के ट्राई एस्टर को क्या कहते हैं, तेल या वसा कहते हैं। जिसकी अभिक्रिया कराई अपन ने किसके साथ, NaOH के साथ। तो क्या क्या बना आप लोगों के पास, एक तो बना सोडियम स्टीरेट और दूसरा बना आपके ग्लिसरॉल। दोनों के मिश्रण को अपन क्या बोलते हैं, लाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, लाई। क्या बोलते हैं बेटा, लाई बोलते हैं ना। ठीक है बेटा, लाई बोलते हैं। अब बात आती है कि संश्लेषित अपमार्जक और डिटर्जेंट क्या कहलाते हैं। तो ये होता है बेटा, ये सल्फोनिक अम्ल या एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट के लवण होते हैं। एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट क्या होता है बेटा, एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट। एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट क्या होता है बेटा, ये एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट या सल्फोनिक अम्ल के लवण होते हैं। क्या होते हैं, लवण होते हैं, पहली बात। दूसरा, ये कठोर जल में जाग देते हैं। कठोर जल में क्या करते हैं बेटा, जाग देते हैं। कठोर जल में जाग देते हैं। ठीक है, अगला फिर आता है बेटा कि मोम क्या होता है। मोम क्या है, मोम। तो मोम क्या बेटा, उच्च वसा अम्लों और मोनोहाइड्रिक एल्कोहलों के एस्टर को क्या कहते हैं, मोम कहते हैं। ठीक है, अपन तेल या वसा किसको कह रहते हैं, ग्लिसरॉल। और उच्च वसा अम्लों के ट्राई एस्टर को क्या कहते हैं, तेल या वसा कहते हैं। किसको, ग्लिसरॉल व उच्च वसा अम्लों के ट्राई एस्टर को। लेकिन मोम किसको बोलते हैं, उच्च वसा अम्लों और मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। तेल या वसा में क्या था, ग्लिसरॉल। इसमें क्या है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के एस्टर को क्या कहते हैं, मोम कहते हैं। एग्जाम्पल, मधुमोम। मधुमोम का फॉर्मूला क्या है, C15H31 COO C30H31 H61। इसको बोलते हैं माइरिसिल पामीटेट। क्या बोलते हैं बेटा, माइरिसिल पामीटेट। क्या बोलते हैं बेटा, इसको माइरिसिल पामीटेट कहते हैं। क्या कहते हैं, माइरिसिल पामीटेट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, माइरिसिल पामीटेट कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये क्या हो गया आपके बेंजीन व कार्बोक्सिलिक अम्ल के व्युत्पन्न का पूरा लेक्चर खत्म हो गया, जिसके अंदर अपन ने 3 लेक्चर देखे, वीडियो फर्स्ट, वीडियो सेकंड और वीडियो थर्ड। वीडियो फर्स्ट के अंदर अपन ने बेंजीन पढ़ा और एसिटिल क्लोराइड पढ़ा, जबकि वीडियो सेकंड के अंदर अपन ने देखा था एसिटामाइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, एस्टर और यूरिया। और थर्ड लेक्चर के अंदर अपन ने पढ़ा है तेल, वसा, अपमार्जक और मोम। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन नया टॉपिक लेके आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।